हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। कुकर में उबलने से पहले काश मैं पढ़ लेती। लक्की लाडो। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी होले से कह दिया। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने अभी बाकी हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डब्बा उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी कि सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो चूड़ा बनवाया गया। वो माँ ने ये कहकर संभाल के रख दिया कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूंगी, अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 रुपये पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का IIT में दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पे कुली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे भाग्य की देवी है मेरी लाडो। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो कोई नहीं रहा, सब सो रहे हैं ना। उससे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी भी पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वहीं ढकी पड़ी थी, जैसे कि वो रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका। माँ गहरी नींद सोई दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर की बुरी बीमारी है, लगकर ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बहीखाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, बहीखाते भूलने लगा हूँ, चलो इससे भूलूंगा नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहने और पैसों का क्यों सवाल पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए हैं। अरे बाबू, वह इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। कई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन के कामों के लिए पैसे चाहिए। हाँ, मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कमा कर अपने पैसे से रख सको और खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिन रहा नहीं जाता और हम जाते ही मंदी में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जीवन भी बिताएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो, इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2-3 महीने तक हमें भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतजार करो 2 महीने तक, वरना मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो, तुम मेरी बात। लड़की ने फ़ोन काट दिया और वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बहीखाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपये जुड़ ही जाएंगे। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पे सने से हाथ फेरा और पापा बेटी दोनों की आंखें नम हो गई। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।